हेलो बच्चों, आपका वेलकम है एक बार फिर हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम डिस्कस करेंगे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का पार्ट 3, जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का सिलेबस। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पार्ट 3, जिसमें हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 10 से लेकर और चैप्टर नंबर 13 तक, यानी कि चैप्टर नंबर 10, 11, 12 और 13। इसको सिलेबस को हम समझेंगे, फिर आपकी स्टडी बहुत आसान हो जाती है। तो चैप्टर नंबर 10 में है बच्चों आपका ये, यानी कि चैप्टर नंबर 10 में क्या है आपका, एनाल्जेसिक एंड एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट। ठीक है ना। तो हमारा एनाल्जेसिक क्या होता है एंड एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट हमारे क्या होते हैं। ठीक है, इसमें हमारे वही ये सारे साल्ट हमारे दे रखे हैं इसमें। ठीक है, एस्पिरिन, डाइक्लोफेंस, आइब्रोफेन, ठीक है ना, ये प्रोक्सिकैम। तो ये सारे के सारे जो साल्ट हैं, इनकी हमें वही जिसके ऊपर स्टार लग रहा है उनकी वही चारों चीजें हमें लिखनी है। क्या क्या? यूज, स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशन, ठीक है ना, और थर्ड डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्मुलेशन, ठीक है, और फोर्थ आपका ब्रांड नेम। तो आगे इसमें हमारा है वो एंटी इन्फेक्टिव एजेंट यानी कि एंटी इन्फेक्टिव जो हमारे एजेंट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट, एंटी फंगल एजेंट। एंटी फंगल एजेंट हमारे क्या होते हैं तो वो हम आगे समझेंगे। ठीक है, और इसमें जो ये साल्ट दे रखे हैं इनकी हमें वो चारों चीजें लिखनी है जिसके ऊपर स्टार लगा हुआ है। ठीक है, यूरिनरी ट्रैक एंटी इन्फेक्टिव एजेंट क्या होते हैं हमारे। यूरिनरी ट्रैक एंटी इन्फेक्टिव यानी कि यूरिनरी सिस्टम में जहां भी इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको हम ये बोलते हैं। ठीक है, उसमें नॉरफ्लोक्सासिन, सिप्रोफ्लोक्सासिन, ओफ्लोक्सासिन, मोक्सीफ्लोक्सासिन जिसके ऊपर स्टार लग रहा है उनकी वो चारों चीजें लिखनी है। आगे एंटी ट्यूबरक्यूलर एजेंट क्या होते हैं हमारे, ठीक है ना, उसको हम आगे स्टडी करेंगे। इसमें जो ये साल्ट दे रखे हैं इनकी हमें वही चारों चीजें लिखनी है। आगे एंटीवायरल एजेंट क्या होते हैं हमारे, ठीक है, ये सारे इसके साल्ट हैं। एंटी मलेरियल्स क्या होते हैं, सल्फोनामाइड। एंटीबायोटिक हमारी क्या होती हैं, एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट हमारे क्या होते हैं। तो बच्चों ये जो सारी मोटी मोटी जो टर्म है हमारी और इनके अंदर जो ये साल्ट हमारे दे रखे हैं तो इन सब का हमें वही चारों चीजें लिखनी है। तो अब हम इन्हें समझते हैं आगे। तो चैप्टर नंबर 10 में जो हमारा दे रखा है जो फर्स्ट साल्ट है वो है एस्पिरिन ठीक है बच्चों, तो एस्पिरिन क्या है हमारा, ठीक है ना, एस्पिरिन क्या है हमारा। तो एस्पिरिन एक नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग होती है जो पेन, फीवर, इन्फ्लामेशन को कम करती है और लो डोज में ब्लड क्लॉट बनाने में भी, ब्लड क्लॉट बनने से भी रोकती है। ठीक है बच्चों, यूज की अगर हम इसके बात करें, यानी कि एस्पिरिन क्या है हमारी, जो पेन, फीवर, इन्फ्लामेशन को कम करती है। यूज की अगर हम बात करें तो एनाल्जेसिक यानी कि पेन को कम करती है, एंटीपायरेटिक यानी कि फीवर को भी खत्म करती है, एंटी इन्फ्लामेटरी यानी कि अर्थराइटिस, रोमेटोइड अर्थराइटिस में इन्फ्लामेशन को कम करती है। ठीक है ना, एंटी प्लेटलेट के जैसा भी यह काम करती है। लो डोज में अगर हम देंगे तो हार्ट अटैक, स्ट्रोक के प्रिवेंशन के लिए भी यह यूजफुल होती है। मायोकार्डियल इंफ्राक्शन, हार्ट अटैक के रिस्क को कम करने में भी हेल्प करती है। बात करें अगर हम डिफरेंट टाइप फॉर्मुलेशन, ठीक बच्चों, तो टैबलेट फॉर्म में भी तैयार होती है, ठीक है ना, डिस्पर्सिबल टैबलेट में भी तैयार होती है, च्यूएबल यानी कि जिसे हम चाप सकते हैं उसमें भी तैयार होती है, कॉम्बिनेशन में भी यह तैयार होती है, यानी कि एस्पिरिन और एंटासिड की फॉर्म में भी यह कॉम्बिनेशन में भी तैयार होती है। बात करें अगर पॉपुलर ब्रांड नेम, ये मार्केट में किस नाम से बिक रही है, तो डिस्प्रिन के नाम से बिकती है, इकोस्प्रिन के नाम से बिकती है, एस्पिरिन आईपी के नाम से बिकती है, एस्पिरो, ठीक है ना, जेरोडोल एसपी कॉम्बिनेशन के नाम से यह मार्केट में सेल हो रही है। आगे अगर हम बात करें इसके स्टेबिलिटी, स्टोरेज कंडीशन, तो वही एस्पिरिन को कूल एंड ड्राई प्लेस में स्टोर किया जाता है। ठीक है बच्चों, मॉइस्चर से प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी होता है, कंटेनर को टाइट क्लोज कंटेनर में रखना चाहिए। तो ये तो सभी का आपको, सभी का मतलब स्टेबिलिटी, स्टोरेज कंडीशन सेम सही है हमारा। ठीक है बच्चों, तो एक का तैयार कर लो, बाकी सबका ऑटोमेटिक तैयार है। आगे हम बात करते हैं एंटी इन्फेक्टिव एजेंट क्या होते हैं। तो बच्चों एंटी इन्फेक्टिव एजेंट वो ड्रग होती हैं जो बॉडी में, ठीक है,
एंटी इन्फेक्टिव एजेंट वो ड्रग होती हैं जो बॉडी में होने वाले इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में उपयोग किए जाते हैं और बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, पैरासाइट की ग्रोथ को रोककर उन्हें डिस्ट्रॉय करके बॉडी को इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करती हैं। यानी कि एंटी इन्फेक्टिव एजेंट क्या होती हैं कि हमारी बॉडी में अगर कोई इन्फेक्शन लगने वाला है, ठीक है ना, तो उससे हमें यह बचाती है, ठीक है ना। आगे एंटी फंगल एजेंट क्या होते हैं, यानी कि जो भी हमारा फंगल से इन्फेक्शन हमारी बॉडी में अगर हो रहा है या होने वाला है, तो एंटी फंगल एजेंट ऐसे एजेंट होते हैं जो हमें उनसे बचाते हैं। डेफिनेशन कुछ इस तरीके से है, एंटी फंगल एजेंट वे ड्रग होती हैं जो फंगल इन्फेक्शन जैसे कैंडिडेसिस और रिंगवॉर्म के ट्रीटमेंट में उपयोग किए जाते हैं। फंगाई की सेल मेम्ब्रेन या मेटाबॉलिज्म पर एक्शन करके उनकी ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं। आगे हम बात करें बच्चों यूरिनरी ट्रैक एंटी इन्फेक्टिव एजेंट क्या होते हैं। यानी कि यूरिनरी सिस्टम में अगर हमारा कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो वहां उसको ठीक करने के लिए हम जिन एजेंट का यूज करते हैं उनको हम बोलते हैं यूरिनरी ट्रैक एंटी इन्फेक्टिव एजेंट। ठीक है, डेफिनेशन हमारी कुछ इस तरीके से लिखी हुई है। आगे हम बात करते हैं एंटी ट्यूबरक्युलर एजेंट, यानी कि एंटी ट्यूबरक्युलर एजेंट हमारे क्या होते हैं। तो एंटी ट्यूबरक्युलर एजेंट वो एजेंट होते हैं जो ट्यूबरक्लोसिस के ट्रीटमेंट में उपयोग किए जाते हैं। यानी कि अगर किसी को टीबी हो गई, उसके लंग्स में ये बैक्टीरिया वायरस हो गया, ठीक है ना, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, तो उसकी ग्रोथ को रोकने के लिए, ठीक है, या उस डिजीज को ठीक करने के लिए हम एंटी ट्यूबरक्युलर एजेंट का यूज करते हैं। आगे हम बात करेंगे बच्चों एंटीवायरल, ठीक है, एंटीवायरल, ठीक है, ये एंटीवायरल एजेंट क्या होते हैं। तो एंटीवायरल एजेंट वो ड्रग होती हैं जो वायरल इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में उपयोग किए जाते हैं, जैसे वायरस के रेप्लिकेशन प्रोसेस को इनहिबिट करके इन्फेक्शन फैलने से हम रोक सकते हैं, ठीक है ना। जैसे एंटी मलेरिया हो जाता है, अच्छा ये नई हेडिंग है हमारी। तो बच्चों हमारी एंटीवायरल एजेंट क्या होते हैं, जो वायरल इन्फेक्शन होते हैं हमारे, ठीक है, जो बहुत तेजी से फैलते हैं, तो उनको ठीक करने के लिए, उनके इन्फेक्शन से बचने के लिए हम जिन एजेंट का यूज करते हैं उनको हम एंटीवायरल एजेंट कहते हैं। एंटी मलेरिया वो ड्रग होती हैं जो मलेरिया के प्रिवेंशन या उसके ट्रीटमेंट में उपयोग होती हैं। यानी कि आपने सुना होगा कि इसे मलेरिया हो गया तो उसको ठीक करने के लिए हम जिन मेडिसिन का यूज करते हैं उनको हम बोलते हैं ये एंटी मलेरिया ड्रग। ठीक बच्चों, आगे हम बात करेंगे सल्फोनामाइड के। सल्फोनामाइड क्या होता है। तो सल्फोनामाइड सिंथेटिक एंटी माइक्रोबियल एजेंट होते हैं हमारे, ठीक है, जो बैक्टीरिया इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में उपयोग किए जाते हैं और बैक्टीरिया में फोलिक एसिड सिंथेसिस को इनहिबिट करके उनकी ग्रोथ को रोकते हैं। यानी कि सल्फोनामाइड हमारी एक ऐसी ड्रग होती है जो बैक्टीरिया हमारा होता है उसमें फोलिक एसिड सिंथेसिस को इनहिबिट कर देती हैं। यानी कि बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है या बैक्टीरिया के अंदर जो हमारा फोलिक एसिड होता है उसको डिस्ट्रॉय कर देती हैं, जिससे हमारा बैक्टीरिया की ग्रोथ रुक सके और वो आगे चल के मर जाए। आगे हम बात करेंगे बच्चों एंटीबायोटिक, ठीक है ना। एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं। तो एंटीबायोटिक्स वो ड्रग होती हैं जो नेचुरल या सिंथेटिक सोर्स से प्राप्त होती हैं और बैक्टीरिया इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में उपयोग किए जाते हैं जहां ये बैक्टीरिया किल हो सके या उनकी ग्रोथ रुक सके। तो एंटीबायोटिक्स हमारी क्या होती हैं, जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक सके या बैक्टीरिया को किल कर सके, उनको हम एंटीबायोटिक बोलते हैं। यानी कि जो हमारे माइक्रोब्स होते हैं उनकी ग्रोथ को, माइक्रोब्स को किल कर सके या उनकी ग्रोथ को रोक सके। आगे हम बात करेंगे एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट। एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट क्या होते हैं। तो बच्चों एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट वो एजेंट होते हैं जो कैंसर के ट्रीटमेंट में उपयोग किए जाते हैं, ठीक है, या एबनॉर्मल या अनकंट्रोल सेल डिवीजन को इनहिबिट या डिस्ट्रॉय करके ट्यूमर ग्रोथ को कंट्रोल कर सकते हैं। एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट वो एजेंट होते हैं हमारे बच्चों
जो कैंसर के इलाज में उपयोग किए जाते हैं, या हमारी बॉडी में अगर कोई भी पार्ट एकदम ग्रोथ करने लगा, बढ़ने लगा, ठीक है, या मेरा हाथ है, यहाँ पर एकदम ये हाथ मेरा मोटा होने लगे, ठीक है ना, यहाँ की सेल एकदम तेजी से बढ़ने लगे, तो इसको कंट्रोल करने के लिए हम एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट का यूज करते हैं। और बच्चों ये जो हमने आपको सिलेबस समझाया, इस सिलेबस का अगर आपको फुल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप अभी हमारे प्ले स्टोर से वोम फार्मेसी एप्लीकेशन को डाउनलोड करो और वहां पर ये फुल सिलेबस का आप फ्री में स्टडी कर सकते हैं।